तो बड़ी खबर यही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्धमान पहुंच चुके हैं। उन्होंने बाकायदा राधा गोविंद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और थोड़ी ही देर में एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत वो करने वाले हैं। वर्धमान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। बंगाल में 100 किसान रैलियां बीजेपी करने वाली है। 48,000 गांव तक पहुंचने का लक्ष्य है। किसानों के जरिए और तमाम जो कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है उनके मद्देनजर बंगाल में किसानों तक कानून की पूरी जानकारी विस्तार से देना, जागरूक करना, ये भी इस अभियान का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की है, लगभग 5 मिनट पहले, जब राधा गोविंद मंदिर में जेपी नड्डा आरती कर रहे थे। और ये तस्वीर आप देखिए, जब गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पहुंचे थे तो वहां पर भी साधना करते हुए वो नजर आए थे। यानी मां का आशीर्वाद लेना वो नहीं भूले और इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति की शक्ति क्या बीजेपी की राहें बंगाल में आसान करेगी। और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, इससे पहले चाहे महापुरुषों का सम्मान हो, उन्हें श्रद्धांजलि देना हो, वो भी बीजेपी नहीं भूलती। कार्यक्रम की शुरुआत ही या तो मंदिर से होती है या फिर किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि और सम्मान देते हुए की जाती है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। आज एक दिन के वर्धमान दौरे पर हैं जेपी नड्डा। ये थोड़ी देर पहले की, लगभग 5 मिनट पहले की तस्वीर है, जब राधा गोविंद मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे वर्धमान के। उनके साथ कैलाश विजयवर्गीय हैं, दिलीप घोष को आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर है 19 दिसंबर की, जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर गए थे। तो उस वक्त कैसे माता के दर मथा टेकने गए थे। और उनके साथ भी आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, जो लगातार लगभग 1.5 साल से ज्यादा वक्त से पश्चिम बंगाल में डटे हुए हैं। जमीनी स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने का श्रेय कैलाश विजयवर्गीय को भी दिया गया है, क्योंकि 2014 से 2019 तक बीजेपी कैसे धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। और आपको बताएं कि बंगाल में बीजेपी का कैसे कद बढ़ता जा रहा है, ये आपको समझना होगा। वोट प्रतिशत से आप समझिए, ग्राफ है, आपको सरलता से समझने में मदद करेगा। विधानसभा चुनाव 2011 में 4.06% था, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में 10.16% हुआ। फिर लोकसभा चुनाव 2014 से तस्वीर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में बदलने लगी, वो समझिए 17.02%। लोकसभा चुनाव 2019 तक आते आते 17 से 40.64% हुआ। यानी लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटें जो जीती, उसकी उम्मीद तो खुद टीएमसी को भी नहीं थी। और यही कारण है कि बीजेपी को एक नया बल मिला, उत्साह मिला और हिम्मत मिली कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना परचम लहरा सकती है। और जमीनी स्तर पर, जैसा हम आपको बता रहे थे, बूथ स्तर पर काम किया गया, कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाया गया और सदस्यता दिलवाई गई पश्चिम बंगाल में, ताकि बूथ स्तर पर जाकर लोगों तक जो बीजेपी की नीति है और आने वाले समय में क्या और प्लानिंग बंगाल को लेकर है, वो सारी बातें लोगों तक पहुंचे। ये तस्वीर सीधी आप देख रहे हैं वर्धमान से। इस वक्त मंच तैयार है, देखिए लोग वहां पर जुटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। इससे पहले शंखनाद हो रहा था, महिलाएं शंख बजा रही थी, जैसी पश्चिम बंगाल की प्रथा रही है, और ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे थे। फिलहाल दिलीप घोष, जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, हर कोई मंच पर मौजूद है। और ये देखिए, आज से एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान की शुरुआत होगी। क्या क्या होने वाला है, आज एक दिन के दौरे में बहुत कुछ करेंगे जेपी नड्डा। और इसी के साथ जगदानंदपुर गांव से अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस अभियान के मायने आपको लगातार हम बता रहे हैं। बीजेपी का घर घर से चावल संग्रह अभियान होगा, यानी किसानों से एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करेगी बीजेपी। 73 लाख किसानों के घर तक पहुंचने की योजना है बीजेपी की। तो इसलिए कहा कि कैसे कार्यकर्ताओं की संख्या पश्चिम बंगाल में बढ़ाई गई। और 73 लाख किसानों में अधिकांश छोटे मझोले किसान हैं। बंगाल देश में सबसे ज्यादा चावल उत्पादक राज्य है और इसी का फायदा बीजेपी ने अपनी रणनीति के तहत उठाया है। विशाल न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस उत्साह को बढ़ाने की कोशिश कार्यकर्ताओं में की जा रही है, इसे ऐसे भी समझा जाए कि लगभग 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या, उसके बाद भी उनका मनोबल ना टूटे, उनका जोश कम ना हो, ये वो दिखाता है।
बिल्कुल पयोधी, और इसीलिए चाहे अमित शाह पश्चिम बंगाल जाएं, जेपी नड्डा जाएं या बीजेपी के दूसरे वरिष्ठ नेता जाएं, वो कार्यकर्ताओं के घर जरूर जा रहे हैं, उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह जब पहली बार पश्चिम बंगाल गए थे तब उन्होंने उन तमाम परिवारों से मुलाकात की थी जिनके घर में हत्याएं हो गई थी, जिनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी गई थी। तो बीजेपी की कोशिश यह है कि वो इस संकट की घड़ी में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी होती हुई दिखाई पड़े, और इसीलिए उनके नेता उनके परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। और ये जो पूरी लड़ाई है ये सीधे तौर पर बीजेपी बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई दिखाई दे रही है, और इसीलिए बीजेपी पूरा फोकस इस वक्त पश्चिम बंगाल में कर रही है। महीने में तमाम बड़े नेता दौरा कर रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है अलग अलग हिस्सों में, और खास तौर पर जो अमित शाह की पुरानी रणनीति रही है पन्ना प्रमुख की, जो गुजरात से शुरू किया, देश में उसे लागू किया, वही पश्चिम बंगाल में उसी रणनीति पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ा, और उसी रणनीति पर पन्ना प्रमुख के बीजेपी अब पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव पर काम कर रही है। और उसके लिए बाकायदा एक एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाना, संगठन के लोगों की ड्यूटी लगाना, अलग अलग राज्यों से संगठन के जो सक्रिय नेता हैं उनको पश्चिम बंगाल में बुलाना, और उन्हें बाकायदा एक एक पन्ना प्रमुख, यानी एक बूथ में अगर 500 वोटर हैं और एक पन्ने पर 50 से 100 वोटर्स के नाम आ रहे हैं तो उन पर एक कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाना। बीजेपी इस तरह से पश्चिम बंगाल में फिलहाल होमवर्क कर रही है, और मतदाता सूची जो आगे अभी बनने वाली है फाइनल तौर पर जब वो निकलकर सामने आएगी, उस पर सबसे ज्यादा निगाहें इस वक्त बीजेपी की भी हैं और तृणमूल कांग्रेस की भी है। बीजेपी ये चाह रही है उसके वोटर्स की संख्या ज्यादा से ज्यादा वोटर लिस्ट में जुड़ सके ताकि उन्हें फायदा हो सके। ममता बनर्जी भी यही कोशिश कर रही हैं कि जो उनका परंपरागत वोट बैंक रहा है उसके वोट ज्यादा से ज्यादा लोग अपना वोट उसमें जाकर जुड़वाएं। तो पूरी कोशिश अभी इस ग्राउंड लेवल होमवर्क इस पर भी चल रहा है। तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा अगर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं, किसानों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां सीधा संदेश ये दे रहे हैं कि पार्टी जहां संगठन का काम कर ही रही है उसके साथ ही साथ हम कैंपेनिंग पर भी पूरा जोर दे रहे हैं ताकि एक माहौल पश्चिम बंगाल में चुनाव का लगातार बना रहे। और इस माहौल के बीच में ही तमाम अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी हर महीने हर 15 दिन पर तैयार करके बैठी हुई है और अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। जब गृह मंत्री अमित शाह के बारे में जानकारी है कि लगभग हर महीने या हर दूसरे महीने आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का वो दौरा करेंगे, तो कैसे किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, कार्यकर्ताओं को ये ना लगे पश्चिम बंगाल में कि जो अब शीर्ष नेतृत्व है या फिर दिल्ली से कोई बड़ा नेतृत्व नहीं आ रहा। तो इसी की बागडोर खुद अपने हाथ में लेते हुए लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का हिस्सा ही है। और ये इस वक्त आप देखिए मंच पर हालांकि सम्मानित किया जा रहा है, स्वागत हो रहा है, लेकिन मंच पर किसान है और उन्हीं के साथ मंच साझा करते हैं जेपी नड्डा। কৃষক প্রতিনিধি মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজিকে অন্য দিয়ে এই কৃষক সুরক্ষা অভিযানের যে শুভ আরম্ভ করলেন, तो और सम्मानित इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंच पर कर रहे हैं। अच्छा विशाल, एक और चीज है कि अभी इस कार्यक्रम से पहले, बीजेपी के इस अभियान से पहले टीएमसी ने कहा कि पहले दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा है, दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनके साथ तो सुलह कर लीजिए, यहां पर तो बाद में कीजिएगा। लेकिन टीएमसी थोड़ा सॉफ्ट नजर आई है। इसे राज्यपाल की लगातार चेतावनी समझे या फिर खुद ममता बनर्जी का बाहरी वाला बयान जिसको लेकर उनकी आलोचना हुई, फूक फूक कर कदम रख रही है टीएमसी भी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ममता बनर्जी को ये पता है कि उनकी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होनी है, इसलिए टीएमसी बयानों में बहुत संभल कर अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है। और खासतौर पर देखिए विपक्ष किसान के मुद्दे पर बीजेपी को, केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है और घेरने की कोशिश कर रहा है। किसान आंदोलन दिल्ली में जरूर चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन का असर पश्चिम बंगाल में नहीं है। इस बात को ममता बनर्जी भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, उनकी पार्टी भी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि किसान आंदोलन एक मुद्दा पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं बन सकता है। इसलिए ममता बनर्जी बहुत ज्यादा जोर शोर से इस मुद्दे को करने वाले हैं। जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, सुनाते हैं दर्शकों। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मेरे साथ
मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष और सांसद सम्माननीय दिलीप घोष जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय मुकुल राय जी, हमारी सांसद लॉकेट चैटर्जी जी, हमारे सांसद स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी और पश्चिम बंगाल के नेता राहुल सिन्हा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद सुनील मंडल जी, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए अपने इस क्षेत्र के आदरणीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मुझे आज यहां आकर अत्यंत हर्ष हो रहा है और इस ऐतिहासिक भूमि पर जहां स्वामी विवेकानंद ने अपनी कर्म भूमि के रूप में जिसमें उनका लालन पालन हुआ हो, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी हो, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने देश को एक दृष्टि दी, श्री अरविंदो जिन्होंने अध्यात्मवाद में देश को एक नई दिशा और ऊंचाइयां पहुंचाई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने देश में एक नई चिंगारी के साथ एक देश, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान के लिए अपना बलिदान दिया, ऐसे कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं और नमन के साथ साथ यहां से प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, आज मैं राधा गोविंद जी के पुरातन मंदिर में गया, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली थी। ऐसे भूमि को भी और ऐसे भगवान राधा गोविंद को नमन करते हुए, प्रेरणा लेते हुए आज आपसे बातचीत कर रहा हूं। मित्रों, आज जब मैं आ रहा था तो मैं देख रहा हूं जिस तरीके से बड़ी संख्या में आप सब लोग आए और जिस रास्ते से मैं आया, एक लंबी कतार जो अभी भी मुझे दिख रही है, हेलीपैड से लेकर के यहाँ तक सारा रास्ता आपने जिस तरीके से गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और जिस गर्मजोशी के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह बताता है कि आपने तय कर लिया है ममता का जाना निश्चित है और भाजपा का आना तय है। इस बात को सूचित कर, ये जो आपकी तालियां हैं, ये जो आपकी गड़गड़ाहट है, ये जो आपकी खुशी है, वो बताता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अपना मन बना लिया है। वह भारतीय जनता पार्टी को स्वागत करने के लिए आतुर खड़ी है। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आगे बढ़ करके पश्चिम बंगाल में आगे अपनी सरकार बनाएं और जनता का आशीर्वाद। मित्रों, आज मैंने कृषक सुरक्षा अभियान, ये कृषक सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। एक मुट्ठी चावल जो मैंने किसानों से दान लिया है और आगे जाकर के गांव में भी मैं उनसे दान लेने वाला हूं, इस तरीके से आज से लेकर के 24 तारीख तक हमारे कार्यकर्ता 40,000 ग्राम सभाओं में जाकर किसानों से अन्न लेंगे और स्वागत
काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में करने वाली है। इस बात की हम सौगंध खाते हैं, इस बात का हम प्रण। मित्रों, 24-27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम कृषक भोज करें। गांव-गांव में किसानों के साथ बैठकर कृषक भोज करके ये तय करेंगे कि किस तरीके से जो उनके साथ अन्याय हुआ है और जो किसानों के साथ अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, किसानों को इकट्ठा भी करेंगे और 40,000 ग्राम सभाओं में अपनी बात को रखकर किसानों के साथ अगली सरकार बनाने का निश्चय करेंगे। मित्रों, आपको मालूम होगा, अभी हम लोगों ने सुंदर गीत सुना। उस गीत के बोल थे कि मोदी तुम आगे बढ़ो, किसान तुम्हारे साथ है, पश्चिम बंगाल के लोग तुम्हारे साथ, किसान की आवाज तुम्हारे साथ। और किसान की आवाज क्यों न रहे मोदी जी के साथ? आपको जानकर के खुशी होगी कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए और कृषि के लिए केंद्र सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ा दिया है। 6 गुना। यही ममता की सरकार और यही यूपीए सरकार का बजट 2013-14 में 22,000 करोड़ था। आज 1,34,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है। ये बजट बना है, इसको हमको समझना है। उसी तरीके से ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस लोग कहते थे, चर्चा करते थे, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्वामीनाथन कमीशन को अगर लागू किया तो मोदी जी ने किया और लागत का 1.5 गुना देना तय किया और इसके साथ साथ एमएसपी को लगभग 50% बढ़ाया गया। ये हमको ध्यान देना। अगर मैं बात करूं बंगाल के बारे में तो मुझे दुख होता है। आज सुना है कि ममता जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है कि किसान सम्मान निधि में हम जुड़ना चाहते हैं। ममता जी, अब जब हम कृषक सुरक्षा अभियान शुरू कर चुके हैं तो अब आपके चिट्ठी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लगाएंगे। आपको 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हम बोलते रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दो। लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख परिवार इससे वंचित है, उनको इसका लाभ मिलेगा। 23 लाख लोगों ने तो केंद्र सरकार को अर्जी लगा करके बताया था कि हम रजिस्टर होना चाहते हैं, लेकिन ममता जी ने इजाजत नहीं दी। अब जब जमीन बंगाल की अपने नीचे से ममता जी की खिसक गई है तो अब उनको किसानों की याद आई। मित्रों, अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। किसान अच्छे तरीके से समझता है कि अब या तो इसका क्या अर्थ बनेगा जब चिड़िया चुग चुकी है खेत। ममता जी, बंगाल के लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी को लाना और आपका जाना, ये तय हो चुका है। ये बात मित्रों, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नाम से शुरू किया गया और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल की भी 17 मंडियां जुड़ी हैं। आज 17 मंडियों में किसान अपना सामान देश के किसी भी कोने में किसी अच्छे दाम पर बेच सकता है। ये आजादी दिलाई है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है, ये हमको समझना है। जहां तक सॉइल हेल्थ कार्ड का सवाल है, कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन आज लाखों लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के साथ अपने आप को जुड़े हुए। उसी तरीके से अभी 100 रेलगाड़ियां, 100 रेलगाड़ी किसान रेलगाड़ी को शुरुआत की गई, जो महाराष्ट्र के संगोला से चल करके
में शालीमार हावड़ा में वो पहुंचेगी और पहुंच रही है। ये काम 28 दिसंबर को इसका भी श्री गणेश हुआ है, इसको भी हमको साथ देना। मित्रों, अभी 3 किसान के बिल आए। ये बिल किसान को आजादी देते हैं, किसान को बढ़िया दाम देने वाले हैं और किसान की उपज का सही दाम मिले, इसकी योजना उसके अंदर है। और किसान सीधा सीधा अपने जमीन में उपजने वाले चीज का कॉन्ट्रैक्ट खुद कर सकता है, ये व्यवस्था की गई। मित्रों, इन व्यवस्थाओं का उपयोग करना ये हमारी जिम्मेवारी है और इसको पूरा करना हमें करना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता कि 29 राज्यों में किसान को सबसे कम 24वें स्थान पर पश्चिम बंगाल का किसान है, जिसको उपज का जो पैसा मिलता है वो 24वें स्थान पर है। यानी सबसे कम 29 स्टेट्स में से 24वें स्थान पर किसान बंगाल का खड़ा है। ये ममता जी ने हाल खड़ा कर दिया। बोलो, इसको बदलना है कि नहीं बदलना है? बदलना है कि नहीं बदलना है? पीछे से मैं आवाज सुनना चाहता हूं, बदलना है कि नहीं बदलना है? अगर बदलना है तो कृषक सुरक्षा अभियान को ठीक ढंग से चलाकर लोगों को इसका सहयोग करके इसमें हमको अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं पानी की बात करूं तो बंगाल में पानी की कमी नहीं है, लेकिन सिंचित भूमि आधी असिंचित। ये है अकर्म नेता, ये है यहाँ की सरकार लंबे समय तक जिन लोगों ने आपको वंचित रखा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.